ये है बड़े मियाँ और ये है छोटे मियाँ। आपने बड़े मियाँ और छोटे मियाँ मूवी तो देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्सेल में भी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ होते हैं। आप बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो सर, एक्सेल में बड़े मियाँ और छोटे मियाँ? जी हाँ दोस्तों, छोटे मियाँ यानी कि फिल्टर और बड़े मियाँ यानी कि एडवांस फिल्टर। अब इन बड़े मियाँ और छोटे मियाँ पे मैंने वैसे भी बहुत वीडियो बनाए, लेकिन आज की वीडियो में कुछ अलग और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अब आप खुद ही देख लीजिए यहां पे स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे जो डेटा दिख रहा है उसमें मुझे ब्रांड पीटर इंगलर के कौन से स्टोर में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है ये निकालनी है। तो ये लो, मैंने ये निकाल दिया, बस 3 क्लिक से निकाला है। जी हाँ दोस्तों, बस 3 क्लिक से, वो भी बड़े मियाँ की मदद से। और साथ ही में मुझे निकालना है कि स्टोर दादर के अंदर कौन कौन से ब्रांड की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो ये लो, ये भी मैंने निकाल दिया, वो भी बड़े मियाँ की मदद से, यानी एडवांस फिल्टर की बात कर रहा हूं मैं, बड़े मियाँ मतलब, वो भी 2-3 क्लिक से दोस्तों। तो क्या आप जानने में इंटरेस्टेड हो? लेकिन एक मिनट रुकिए, इतना ही नहीं, यहां पे देखिए इस डेटा के अंदर मैं लाइव फिल्टर अप्लाई करके दिखा रहा हूं। यानी कि मैं चाहता हूं स्टोर दादर का रिकॉर्ड, तो डी टाइप करूंगा तो दादर स्टोर का रिकॉर्ड फिल्टर हो गया आ रहा है। ओहो, इसे देख के तो आपके मुंह से निकला होगा वाह क्या बात है। इसके साथ मैं ए टाइप करता हूं अंधेरी, इसके साथ मैं जी टाइप करता हूं घाटकों पर। तो जो भी अल्फाबेट मैं टाइप करूंगा अगर वो स्टोर अवेलेबल है वो, तो वहां पे उसका फिल्टर होकर डेटा आने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो बस ये वीडियो आपके लिए बना है। चलिए, आप अपने ऑफिस में अपना दिखाना चाहते हो स्मार्टनेस, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, सीधी बात, नो बकवास। चलिए ये वीडियो शुरू करेंगे खास, लेकिन मैं पहले मेरा इंट्रो तो दे दूं। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर बनना चाहते हैं कंप्यूटर में स्मार्ट, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। चलिए आप बढ़ते आज के टॉपिक की। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि एडवांस फिल्टर का यूज, वैसे एडवांस फिल्टर के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। मैं आपको बताऊं कि एडवांस फिल्टर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था, एडवांस फिल्टर काम कैसे करता है। लेकिन यहाँ पे एडवांस फिल्टर्स की मदद से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से पर्टिकुलर डेटा पिक कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया, ये भी मैं डिलीट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ एडवांस फिल्टर काम कैसे करेगा। ये है हमारा ओरिजिनल डेटा जिसे हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट। सो ऐसे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ रिजल्ट, और उसके बाद डेटा के अंदर ये जो डेटा मेनू दिख रहा है, डेटा टैब जिसे हम बोलते हैं, डेटा टैब के अंदर वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एडवांस फिल्टर। डेटा के अंदर रहता है एडवांस फिल्टर बेटा, समझे। सो एडवांस फिल्टर में आने के बाद एक छोटा सा नन्ना सा डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना है, 2-3 क्लिक करना है। सबसे पहले तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले ये चेक करेंगे क्योंकि हमें अलग लोकेशन पे रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम ये चेक करेंगे। लीस्ट रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने सिलेक्ट रखा था उसे उसे दोबारा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए A1 to D23 में हमारा डेटा है। क्राइटेरिया रेंज क्या है? क्राइटेरिया रेंज में यहां पे मैं आपको बताऊं कि आपको सिलेक्ट करना है ब्रांड, जो ब्रांड पीटर इंग्लैंड है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ब्रांड जो मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही यहाँ पे स्पेल होना चाहिए, प्रॉपर स्पेलिंग रहना चाहिए जैसे यहाँ पे उस कॉलम को हेडिंग दिया गया है। तो कॉलम हेडिंग प्रॉपर रहेगी तो ही क्राइटेरिया अप्लाई होगा। दूसरा, कॉपी टू के अंदर यहाँ पे देखिए, दरअसल हम ब्लैंक सेल लेते थे पुराना एडवांस फिल्टर जब मैंने बताया था आपको तभी, लेकिन अब हम लेंगे ये स्टोर और क्वांटिटी। अब इससे क्या होगा कि स्टोर और क्वांटिटी नाम के कॉलम का ही डेटा यहाँ पे पिक होके साइड में आ जाएगा। वाओ, यानी कि पीटर इंग्लैंड कौन कौन से स्टोर में बेचा गया है इसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। वैसे आप दादर स्टोर के अंदर कौन कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट बेचे गए हैं, आप अगर ये निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेटा सिलेक्ट कीजिए, आप कर्सर यहाँ पे रख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। सो इस तरह से डेटा सिलेक्ट करना है। अभी तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट था पहले से। एडवांस फिल्टर में डायरेक्ट जाएंगे तो भी चलेगा, अभी मतलब आपने ये सिलेक्ट नहीं किया, एडवांस फिल्टर में गए तो भी आपको रेंज मिलेगी क्योंकि हमने पहले फिल्टर अप्लाई कर दिया है। तो उसके लिए ये जो रेंज सेम रहेगी क्योंकि हमारा जो लिस्ट रेंज है वो दोनों फिल्टर के लिए सेम है। बस कॉपी टू अनदर लोकेशन चेक कीजिए,
क्राइटेरिया यहाँ पे बदल दीजिए। अभी क्राइटेरिया हमारा F1 सेल में नहीं है, क्राइटेरिया हमारा है स्टोर, जो कि है दादर स्टोर का रिकॉर्ड हमें देना है, तो इसलिए मैंने ये लिया क्राइटेरिया, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये जो है ना नाचने वाली चींटियाँ इसके बाजू में आनी चाहिए, डांसिंग एंड्स, ओके ये आनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू में क्या करना है आप समझ गए दोस्तों। आपको लेना है ब्रांड और क्वांटिटी, एंड ये लो पुत्र रिजल्ट मिल गया हमें, हो कैसा है, बढ़िया ना, एकदम रॉकिंग। आपको चाहिए था दादर स्टोर के अंदर कौन कौन से ब्रांड की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो हमें मिल गई ये क्वांटिटी, राइट। सो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, आपको करना है बस, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आपको प्रोडक्ट आईडी, आपको स्टोर और क्वांटिटी चाहिए, तो आप इसे कॉपी कर लो, आप यहाँ पे इसे रख दो नीचे। जो कॉलम हेडिंग्स आपको चाहिए कॉलम हेडिंग्स को कॉपी करके साइड में रखना है। फिर आपको जिसके लिए क्राइटेरिया लगाना है, आपको ब्रांड के लिए रखना है, ये ब्रांड को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, और पीटर इंग्लैंड की जगह मुझे नाइकी ब्रांड का चाहिए, कुछ और ब्रांड का चाहिए, लेविस ब्रांड का चाहिए, तो लेविस ब्रांड मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब करूंगा क्या, एडवांस फिल्टर, जी हाँ एडवांस फिल्टर, ओके कॉपी टू अनदर लोकेशन। ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ सिलेक्टेड है, बस कुछ चेंजेस करने हैं हमें, जैसे कि क्राइटेरिया और कॉपी टू हम चेंज करेंगे। सो क्राइटेरिया कहाँ गया हमारा, ये रहा क्राइटेरिया, सही है ना, सही पकड़े हैं, राइट। अब कॉपी टू करेंगे दोस्तों, ओके। सो कॉपी टू में क्या रहेगा बताइए जरा मुझे, कॉपी टू में क्या रहेगा। अब हम कॉपी टू में ये कॉलम हेडिंग सिलेक्ट करेंगे। आपको डेटा सही सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप कहोगे सही पकड़े हैं आई मीन सही डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, ओके। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस, हमारा डेटा आ चुका है, और जो डेटा चाहिए लेविस ब्रांड का, इसका प्रोडक्ट आईडी भी आएगा, इसका स्टोर भी, क्वांटिटी भी। ऐसा हम कर सकते हैं फिल्टर, जो कि फिल्टर का है कमाल। अब इतना ही नहीं, एडवांस फिल्टर तो बड़े मियाँ हैं हमारे, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, और बड़े मियाँ तो बहुत काम की चीज़ है। सो बड़े मियाँ क्या करेगा और देखते हैं चलो दूसरे एग्जाम्पल के अंदर, जहाँ पे हम फिल्टर ऑटोमेटिकली कैसे कर पाएंगे। इस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि आप यहाँ पे डी टाइप करोगे तो दादर गोडाउन के आ जाएंगे, अगर आप कुछ नहीं टाइप करोगे तो पूरा आ जाएगा, ए टाइप करोगे तो अंधेरी गोडाउन का आएगा, और जी टाइप करोगे तो घटकों गोडाउन के आ जाएंगे। अगर कुछ और टाइप किया तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे उसमें वो गोडाउन अवेलेबल है नहीं है। आपको ये समझ में आया कि इसका रिजल्ट क्या है, लेकिन रिजल्ट तो हमने देख लिया, अब हम कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा वीवीए कोड की जरूरत है, जी हाँ बिल्कुल छोटा सा वीवीए कोड है, बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आपको वीवीए कोडिंग नहीं आती तो आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना है दोस्तों, यहाँ पे जी हाँ कॉपी पेस्ट कीजिए और रिजल्ट लीजिए, यही तो मेरा फंडा है। आपको ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं, बस लोगों को मैजिक दिखाओ। लॉजिक मैं लगा रहा हूँ ना आपके लिए, वैसे आप लॉजिक सीखोगे फेसबुक पेज पे ज्वाइन करो। इस वीडियो में जो कोड मैं बताने वाला हूँ, मेरा फेसबुक पेज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस कोड को एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, और पिछले कोड का भी बाकी है, मुझे पता है आप बोलोगे सर पिछले वाले वीडियो का कोड का एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दिया है, वो भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा। मैं वीडियो उसके लिए भी बना रहा हूँ दोस्तों, कि वो कोड कैसे काम कर रहा है। फिलहाल कोड तो दिखा दो यार, यहाँ पे रहा वो मेरा कोड। तो इस कोड के साथ करना क्या है ये तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको आपके डेटा में आना है, जहां पे आपका डेटा है। चलिए मैं इस डेटा को नए शीट में ले लेता हूं। इस डेटा को मैंने दूसरे शीट में लिया है, यहां पे मैं करूंगा क्या, कंट्रोल ए, आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कर रहा हूं। नए शीट के अंदर ब्लैंक शीट ली मैंने और उसमें ये डेटा ले लिया, कंट्रोल ए, और इसको मैं पहले इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल में जाऊंगा। देखिए ध्यान से, इंसर्ट में जाकर इसको मैं टेबल डिफाइन करूंगा, क्योंकि जब मैं वीबीए कोड लिखूंगा तो उसके अंदर इस कोड को एक पर्टिकुलर नाम आएगा, जो कि टेबल 1 करके रहेगा। इस टेबल को मैं यहाँ पे माय टेबल हैज हेडर करके रखूंगा वैसे ही, और ओके कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए इसका नाम आ चुका है, डिजाइन में देखिए यहाँ पे टेबल बन चुका है, राइट। टेबल 1 नाम आ चुका है। अब करूंगा क्या मैं, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा एंटर स्टोर नेम। मैंने यहाँ पे मर्ज किया ई और एफ कॉलम को, और मैंने लिखा एंटर स्टोर नेम, राइट। ओके गाइज, सो व्हाट इज नेक्स्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा डेवलपर टैब में। ये डेवलपर टैब आपकी इसमें है या नहीं है, तो आपको लाना कैसे। ये डेवलपर टैब आपकी इसमें है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो मैं कैसे लाना है बताता हूं। आपको करना है इस कोई भी एक टैब पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक में कस्टमाइज रिबन, ये ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर करना है क्लिक दोस्तों। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा डेवलपर टैब ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ से लेना है डेवलपर टैब, या फिर फाइल ऑप्शंस कस्टमाइज,
शायद आपको पता रहेगा। फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया कि डेवलपर टैब लेना कैसे, लेकिन लेने के बाद करना क्या है। डेवलपर टैब आपके पास है तो यहाँ पे इंसर्ट ये वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसमें ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेना है, टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव एक्स कंट्रोल, जो कि करेगा आपके डेटा के ऊपर कंट्रोल, यानी कि डेटा के ऊपर नहीं कंट्रोल करेगा, लेकिन फिलहाल ये कंट्रोल बॉक्स चाहिए। ये आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, आपकी साइज ये टेक्स्ट बॉक्स के आपके ऊपर है, लेकिन फिलहाल इतनी रखो। ओके, डिसेंट साइज रख दो। ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, लेकिन बात यहाँ पे एक याद रखनी है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे पहले ये डिजाइन मोड हटाना पड़ेगा, फिर आप इसके अंदर लिख सकते हैं, कर्सर आएगा। लेकिन अगर आपको इसके अंदर मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी चेंज करनी है, इसको मूव करना है, तो इसे डिजाइन मोड में लाना है, यानी कि ऑन होना चाहिए। देखिए डिजाइन मोड ऑन हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लिख नहीं सकते। जब लिखना है तो डिजाइन मोड ऑफ कीजिए, लिखना नहीं है, इसको मूव करना है तो डिजाइन मोड ऑन रखिए। ओके, ये क्लियर है। सो मुझे बता दो क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो मुझे चाहिए इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर, G1 सेल के अंदर। G1 के अंदर कैसे आएगा? राइट क्लिक करूंगा मैं इसके ऊपर और प्रॉपर्टीज, जरूरी नहीं कि मैं G1 में ही लूं, लेकिन आप किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे VBA कोड में मैंने G1 रखा है, तो इसलिए मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और प्रॉपर्टीज के अंदर एक बड़ा सारा डायलॉग बॉक्स आएगा। करना क्या है समझ में है ना? इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में लेना है, एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, उसके अंदर आपको जाना है लिंक सेल के अंदर दोस्तों, लिंक सेल। ओके, उत्तर समझ में आया क्या? लिंक सेल। ओके, तो यहाँ पे लिंक सेल में हमें करना क्या है, बस G1 लिख देना है, ये आपका G1 बना देगा। आई एम जस्ट जोकिंग दोस्तों, G1 नहीं बनाएगा, लेकिन यहाँ पे G1 लिख दो, ये G1 सेल का नाम है। और G1 यहाँ पे लिखने के बाद आपको देखना ये है कि डिज़ाइन मोड हटा देना है और यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दादर टाइप किया, दादर। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है G1 में वो दादर आ चुका है, मतलब जो भी यहाँ पे करंटली लिखेंगे वो लाइव वहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा इसकी साइज भी बढ़ा देते हैं, राइट। सो ये तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब करना क्या है आगे? आगे करना है एक सिंपल सी चीज, जो मैंने VBA कोड बताया था उसको कीजिए सिलेक्ट, कॉपी, और इसे कॉपी करने के बाद आपको आना है इस शीट में जहां पे हमारा काम चल रहा है। शीट में आने के बाद ये जो दिख रहा है इसको डिजाइन मोड में पहले एक्टिवेट कर लेना है। डिजाइन मोड ऑन है, ये डार्क में दिख रहा है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही ये कोड की जगह वो कोड रिप्लेस कर दो। यहाँ पे आएगा टेक्स्ट बॉक्स चेंज वाला, वो पूरा सिलेक्ट कर लो, उसकी जगह पेस्ट रिप्लेस करना है। डबल डबल नहीं चाहिए मुझे वो कोड, इसलिए यहाँ पे पहले से ही है हमारा वो कोड। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, G1 दिख रहा है ना। G1 की जगह आप कुछ और जगह पे अगर वहाँ पे रखना चाहते हैं डेटा आउटपुट का, तो G1 की जगह कुछ और रख सकते हैं। और यहाँ पे टेबल 1 मैंने रखा है, टेबल 1 जो कि आपको पता है ऑलरेडी, टेबल 1 टेबल का नाम है, जो कि मैंने दिखा आपको, उसका नाम टेबल 1 आ चुका था। और यहाँ पे मैंने फील्ड 3 रखा है। ये फील्ड 3 क्या है? सो वाई इट इज़ फील्ड 3, ये भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेरा 3 नंबर कॉलम का डेटा फिल्टर होना चाहिए, राइट। और फील्ड 3 ये एक छोटा सा फिल्टर का कोड है जो कि VBA में लिखा गया है। और इसमें आप 2 करोगे तो 2 नंबर कॉलम वाइज फिल्टर होगा, यानी ब्रांड वाइज। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंटर ब्रांड नेम, राइट। यहाँ पे आपको बस 2 करना है, एंटर ब्रांड नेम, तो यहाँ पे ब्रांड नेम लिखते ही ब्रांड से फिल्टर हो जाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें इस कोड के अंदर अवेलेबल है और वो सिंपली आप कर सकते हैं। अब ये स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स क्यों रखा है और ये ट्रू क्यों रखा है, ये आपको पता चलेगा मेरे FB पेज पे। जो इंटरेस्टेड लोग हैं VBA को समझने के लिए, वो लोग आ जाइए FB पेज पे, ज्वाइन हो जाइए, जिसमें VBA के अलग अलग फंडे अपलोड करने वाला हूँ। मैं ज़रूर अपलोड करूँगा दोस्तों। फिलहाल मैं लास्ट वीक थोड़ा सा बिजी था, लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड दैट वीडियोज़ ऑल्सो। फिलहाल तो ये देखिए ये हो गया है। यहाँ पे लिखिए D, यहाँ पे दादर के भी आ रहे हैं, अंधेरी के भी आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां जहां D आ रहा है, जैसे अंधेरी में भी D आ रहा है, दादर में भी D आ रहा है, तो वो सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। लेकिन मैं D लिखने के बाद मुझे बस दादर का ही चाहिए, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल आप देखिए दादर अगर पूरा लिखते DAR दादर, मतलब DA लिखने के बाद सेकेंड अल्फाबेट A आ रहा है ना, तो दादर ऑटोमेटिकली कैच किया। आप अंधेरी का टाइप करोगे AN, दिखाई दे रहा है AN टाइप करने के बाद अंधेरी आ रहा है। 2 अल्फाबेट आपको टाइप करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो मैच कर रहा है कि ये AN कहाँ पे है, शुरुआत में लेफ्ट साइड में। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, मैं D टाइप करते ही दादर का आना चाहिए पूरा का पूरा, अंधेरी का बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंधेरी में भी D है फिर भी आ रहा है। तो उसके लिए कोड में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा आपको। यहाँ पे करना है कोड में थोड़ा सा चेंजेस, जो कि यहाँ पे आप करेंगे इसको डिलीट। दिखाई दे रहा है क्या डिलीट किया मैंने यहाँ पे स्टार और एंड वाला ये जो कोड है, ये पोर्शन इतना सा आपको करना है डिलीट, बस
इतना सा डिलीट कर दिया तो क्या होगा देखिए दोस्तों। अब आप डी लिखोगे दादर, ए लिखोगे अंधेरी और जी लिखोगे घाटकोपर। इंटरेस्टिंग है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि मैंने स्टार क्यों डिलीट किया, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दूंगा। ये तो बस मेरे एक्सेल लवर्स के लिए वीडियोस है, इसीलिए ये आप करके देखिए। वीबीए लवर्स के लिए वीडियो एफबी पेज पे आएगा, इसी का एक्सप्लेनेशन दोस्तों। तो कैसे किया मैंने आपको दिखाया। ये कोड जो मैंने दिया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डाउनलोड करके ले सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट करके ले सकते हैं। आप यूज़ करके देखिए और दिखाइए अपने अपने ऑफिस में आपका स्मार्टनेस करके दिखाइए अपने बॉस को या अपने कलीग को या अपने टीचर को। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि अपने इसको यूज़ करके किसको इम्प्रेस किया। अच्छा, ये एक और बात मैं बताऊंगा, बस वीडियो बंद मत कीजिए, बंद तो करना ही है आपको वीडियो, लेकिन एक बात और है जो कि रियल ट्यूटोरियल चैनल की है, जहाँ पे पेज मेकर का एक लंबा सा वीडियो आने वाला है। अगर आप मेरे रियल ट्यूटोरियल चैनल को व्यूअर हो तो ज़रा जाके चेक कीजिए, वहाँ पे फोटोशॉप कोरल ड्रॉ की ऑलरेडी वीडियोज़ है और रियल ट्यूटोरियल पे आने वाला है पेज मेकर का वीडियो। साथ ही में मैं आपको बताऊँ कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे हार्डवेयर की वीडियोज़ भी आते रहेंगे और मेरे चैनल पे बहुत सारे एक्सेल के वीडियोज़ है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। देखते रहिएगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।